दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको एक खबर दिखाई दे रही होगी, आप जरा इसको देखिए। खबर में ये बताया गया है कि फ्रांस जो कि G7 देशों का और यूरोप के अंदर जितने भी मेजर कंट्रीज हैं उनका पहला देश बन चुका है जो कि फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है, पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरे पश्चिमी धड़े की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका के साथ अलाइन नहीं है। इसी वजह से अब तमाम पश्चिमी देशों ने अपनी खुद की विदेश नीति को अपनाना स्टार्ट कर दिया है जो कि अमेरिका से एकदम विपरीत है। अब नो डाउट आप में से बहुत से लोग होंगे जो कि इजराइल को पसंद करते होंगे, वो फ्रांस को गालियां देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबके लिए फ्रांस या कोई और देश जिम्मेदार नहीं है। इन सब चीजों के लिए बस एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और वो व्यक्ति है डोनाल्ड जे ट्रम्प। दरअसल फ्रांस ने ये जो स्टेप उठाया है ये इजराइल के विरोध में नहीं उठाया है, ये कदम उठाया है फ्रांस ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेवकूफी वाली नीतियों के लिए। तमाम पश्चिमी देश डोनाल्ड ट्रम्प को सबक सिखाने के लिए बस एक मौका देख रहे हैं और वो मौका दे रहा है इजराइल और फिलिस्तीन, क्योंकि ट्रम्प का एक जो पूरा वोटर बैंक है वो हमेशा से ही प्रो इजराइल रहा है। अगर आप इजराइल को हर्ट करते हो तो डोनाल्ड ट्रम्प के वोटरों का एक जो कट्टर समर्थन का ग्रुप है कहीं ना कहीं आप उसे ठेस पहुंचा रहे हो, उसे हर्ट कर रहे हो। और इसका सबसे बड़ा सबूत भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए, जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इस बात का ऐलान किया तो इसका विरोध इजराइल में ज्यादा नहीं हुआ जितना विरोध इसका हो रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की संसद में आप कोई भी मंत्री क्यों ना देख लो, स्पेशली वो लोग जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के करीबी लोग हैं, ये सभी लोग एक्स या कहिए ट्विटर पर आकर या फिर न्यूज चैनल की डिबेट हो हर एक जगह हर एक सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फ्रांस को और मैक्रोन को खरी खोटी सुना रहे हैं। एक तरीके से कहिए कि बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही मैक्रोन ने ये ऐलान किया है उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज किया है डोनाल्ड ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसीज को और डोनाल्ड ट्रम्प का एक जो बड़ा वोटर बेस है उसे हिला के रख दिया है। अब नो डाउट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ठीक है रिकॉग्नाइज कर दिया तो क्या हुआ, एक ही देश तो है जिसने रिकॉग्नाइज किया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। आखिरकार इससे फर्क ही कितना क्या पड़ जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जी हाँ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा देश नहीं था जिसने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया हो। यहाँ तक कि स्पेन जो कि इजराइल को छोड़कर पूरी तरीके से इजराइल गाजा के युद्ध में गाजा की तरफ खड़ा रहा, यानी कि फिलिस्तीन की तरफ खड़ा रहा। यहाँ तक कि स्पेन ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया था इजराइल को हथियार सप्लाई करने पर या फिर किसी भी तरीके के सपोर्ट को लेकर। यहाँ तक कि भारत का हथियार ले जा रहा एक कंटेनर जब इजराइल जा रहा था और उसका स्टॉपेज था तो रास्ते में स्पेन ने उसे जब्त कर लिया था। इतना ज्यादा कट्टर घुर विरोधी है इजराइल का स्पेन, और उस कट्टर विरोधी स्पेन ने आज तक भी फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी ज्यादा बड़ी घटना है और इस घटना के जरिए राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक सेना लगाने का काम किया है। और इसे देखकर अब अमेरिका के कई सारे ऐसे सपोर्टर हैं जो कि इस बात को फॉलो करने जा रहे हैं। जी हाँ, फ्रांस के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी अब ऐलान करेंगे फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने का। इसके अलावा बाकी के जो यूरोप के देश हैं, फिर चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, स्पेन हो, इटली हो, ये सभी लोग ऐलान करने वाले हैं अब फ्रांस की तरह फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की। और ये एक बहुत ज्यादा ह्यूमंगस मूवमेंट है और ये तो बस एक एक्सपेक्ट है जो कि मैंने आपको बताया है यूरोप का, कि कैसे अब यूरोप के देश ट्रम्प के विरोध में चल रहे हैं। और भी कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें यूरोप के देश एंटी ट्रम्प या फिर कहिए एंटी अमेरिका बनते जा रहे हैं। स्पेशली वो लोग एंटी ट्रम्प पॉलिसीज बना रहे हैं। इनमें से भी अगर हम खास करके अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस इस समय पूरा मोटिवेट कर रहा है यूरोप को और उन्हें एक राह दिखा रहा है कि कैसे वो ट्रम्प को चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए, जब ट्रम्प यूरोप के खिलाफ बयान दे रहे थे कि हम आपके खिलाफ 1 अगस्त से टैरिफ लगा देंगे, हम पूरे यूरोप की इकोनॉमी को कोलैप्स करवा देंगे, उसी टाइम पर फ्रांस तमाम यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों को लेकर चाइना पहुंच चुका था। इतना ही नहीं, अब वो प्रतिनिधि भारत भी आने वाले हैं, यानी कि भारत और चाइना जैसे देशों से अब यूरोप अपनी क्लोजनेस बढ़ा रहा है ताकि वो लोग कुछ भी करके ट्रम्प को सबक सिखाएं। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर फ्रांस या मैक्रोन गाली खाने के लायक नहीं है, गाली खाने के लायक है ट्रम्प, क्योंकि इसके लिए जो सबसे बड़ा व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने कि इजराइल को इतने बड़े संकट की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है, तो वो एक ही व्यक्ति है और वो है अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प। खैर आपका इस सब पर क्या
क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।